Hello everyone, I am Gagan Saini, a final year MBBS student. This is my first video regarding how to approach pharmacology. तो फार्माकोलॉजी छोटा सब्जेक्ट तो नहीं है, इसमें इतने सारे ड्रग्स हैं, उनके नाम याद करना, फिर उनके एक्शंस और फिर उनके रेस्पॉन्सेज, मतलब काफ़ी कुछ है, इतना इजी नहीं है डायरेक्टली हम पढ़ेंगे और हो जाएगा। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमें पता हो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कि भाई हम ये पढ़ें ये ना पढ़ें, वो जो हैसल है वो सब ख़त्म करना है। तो उसके लिए हमें पता होने चाहिए टॉपिक, जिससे जो सारे टॉपिक्स हैं ना वो हम ना करें, हम अवॉइड करें और अपना टाइम सेव करें। दूसरी चीज़ है रिवीजन। रिवीजन तो देखो, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रिवीजन ही होती है किसी भी चीज़ को जल्दी और अच्छे से कवर करने के लिए। रिवीजन क्यों? अगर हम टाइम टाइम टू टाइम रिवीजन करेंगे तो जो ड्रग्स के नाम है जो कि हार्ड लग रहे हैं हमें स्टार्टिंग में, वो यूज टू हो जाएंगे हम उससे, और फिर हम कर सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मुझसे ये आता है, मैं एक और बार करूँगा तो हो जाएगा। फिर तीसरी चीज़ आती है कि हमें बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए। बुक के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम KDT करें या हम शानबाग करें। और भी है वैसे एक्स्ट्रा बुक, पर लोग बाग ज़्यादा फॉलो KDT या शानबाग करते हैं। उसमें से भी सबसे ज़्यादा फॉलो होती है शानबाग, जिसको लोग बहुत प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि एंड टाइम पे जब रिवीजन करना होता है ना यूनिवर्सिटी के टाइम पे, ये छोटी बुक है तो इसको रिवाइज करना ज़्यादा इजी हो जाता है, इसलिए लोग प्रीफर करते हैं शानबाग को। फिर आता है कि भाई या तो तुम ये दोनों फॉलो करो, या तुम मेरे लिखे हुए नोट्स को फॉलो करो, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। उसमें सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट जितने भी सब कवर होंगे, हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट अप्रोच होगी कि भाई ये ऐसे हुआ, इसके बाद इसका एक्शन ऐसे हुआ, अगर एक्शन ये है तो ये एडवर्स इफेक्ट क्या है, एंड सो ऑन, मतलब वो हम आगे देखेंगे। फिर कि भाई अब मैं तुम्हें नोट्स देता रहूँ, क्या उसका तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा या टेलीग्राम से जाके डाउनलोड करने पड़ेंगे? नहीं, उसके लिए मैं सीधे तुम्हें लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप सीधे ड्राइव से लिंक जो नोट्स हैं डाउनलोड कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि फार्माकोलॉजी में इंक्लूड क्या क्या करती है। फार्माकोलॉजी में आते हैं पहले पार्ट पे, जो कि है जनरल फार्माकोलॉजी, और फिर है उस जनरल का ही पार्ट है ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी। जनरल में हम देखते हैं सबसे पहले जैसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट मतलब कि हमने ओरली ली दवाई या इंजेक्शन लिया, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, तो मतलब रूट का ड्रग कि हम उसे कैसे लेंगे। बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि भाई ड्रग्स ली लेकिन कितनी एब्जॉर्ब हुई बॉडी में, ब्लड में कितनी गई, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। बाकी उसका एक्शन बॉडी पे कैसा है, या ड्रग का एक्शन बॉडी पे कैसा है, या बॉडी का एक्शन ड्रग पे कैसा है, तो ये सब चीज़ें हम जनरल फार्माकोलॉजी में देखेंगे। फिर हम सिस्टम पे आएंगे, कोलिनर्जिक सिस्टम पे, और फिर एंटीकोलिनर्जिक, ये सब। फिर इसके बाद आता है कि भाई हमारे जो ऑर्गन्स हैं, मतलब कि जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम या कार्डियोवास्कुलर जितने भी सिस्टम है, उन पर ड्रग कैसे एक्ट करेगी। तो उसमें सबसे पहला है जैसे रेस्पिरेटरी हुआ, फिर कार्डियोवास्कुलर। कार्डियोवास्कुलर तो हर जगह इतना इम्पोर्टेंट है कि भाई इसे हम छोड़ ही नहीं सकते। कार्डियोवास्कुलर में आता है सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, कि भाई किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो हम उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। फिर आती है रीनल फार्माकोलॉजी, इसमें हम देखते हैं डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स जो कि डायूरेसिस बढ़ाते हैं, या एंटी डायूरेटिक जो डायूरेसिस कम करते हैं। फिर हम देखेंगे CNS पे, जैसे किसी को डिसीज़ है पार्किंसोनियम, तो हम उसको कंट्रोल या कम करने के लिए कौन से ड्रग्स यूज़ करेंगे वो हम इसमें देखेंगे। फिर GIT, किसी को अल्सर है तो हम कौन सी दवाई दें, ठीक है। ब्लड में आता है कि भाई किसी को हीमोलिसिस की प्रॉब्लम है या किसी की ब्लड थिनिंग हो गई है तो हमें उसका ब्लड रोकना है, तो हमें ऐसी दवाई देनी होगी जो ब्लड की थिनिंग को कम करेगी। बाकी एंडोक्राइन, यूट्रस, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में आती हैं हमारी पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग जो कि बैक्टीरिया वगैरह के अगेंस्ट है। तो बाकी ये सब हमें फार्माकोलॉजी में करना है। तो आई होप यू विल फॉलो दिस।
and thank you for watching.